सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से आज पुनः हम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं एक प्रार्थना के माध्यम से। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, माता पिता का धन्यवाद करते हुए, परिवार का धन्यवाद करते हुए, दोस्तों का धन्यवाद करते हुए, व्यापारिक मित्रों का धन्यवाद करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। लेकिन अक्सर जो हमारी जिंदगी में दो शब्द बहुत मायने
रखते हैं और उनके कारण से हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये दो शब्द, काश। पहला शब्द है काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। ये जो हमारे मन में जो चीज हम नहीं कर पाते हैं और मन में ही रह जाती है, काश, काश, काश। तो आपको वो सारी बातें जो आप नहीं कर पाए, अगर आप कर लेते तो आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव होता, उसको आप सोचकर बड़े विचारों के अंदर अटके हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, भटके हुए रहते हैं। लेकिन काश कर लेता, कोई बात नहीं, वो काश आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आज जो आप चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको कर डालिए। और किंतु परंतु के चक्कर में मत अटकिए। अगर हम स्पष्टता हमारे अंदर पैदा कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से स्पष्टता, सबसे पहली किसी भी चीज की अगर कोई आवश्यकता है तो हमें स्पष्टता की आवश्यकता है। तो हम एक स्पष्ट रोड मैप हमारी जिंदगी का हम बनाएं, उस पर विचार करें, बाद में काश न रह जाए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी का खाका, रोड मैप बनाना है, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है। तो जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या होगा वो हमें तय करना है। सबका अपना अपना ब्लूप्रिंट होगा, आप जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना ब्लूप्रिंट है। और आपको अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करना पड़ेगा। तो आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है, आज वर्तमान परिस्थिति में आपकी प्राथमिकताएं क्या है। आप उन प्राथमिकताओं को जब सुनिश्चित करते हैं और उसके अनुरूप कार्य करना शुरू करते हैं, तो कार्य करने की शुरुआत सबसे पहले, हम अगर एयर फ्लाइट के अंदर भी जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क आपके सर के ऊपर लगा हुआ है। इमरजेंसी के वक्त वो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा और सबसे पहले आपको अपने नाक पर लगाना है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप अपने आप को जब सक्षम बना लेंगे तो ही किसी की मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देना है, प्राथमिकता अपने आप को देना है और खुद का ध्यान रखने की शुरुआत करें। खुद का, स्वयं का ध्यान। तो स्वयं का ध्यान अलग अलग पैरामीटर्स पर हमको रखने की आवश्यकता है। 5 पैरामीटर है, उन 5 पैरामीटर पर अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है। पहला पैरामीटर है हमारी फिजिकल हेल्थ। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहेंगे तो ही जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो पहले बात है निरोगी काया। तो निरोगी काया रखने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हमें सुनिश्चित करना है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। उसमें वो चाहे एक्सरसाइज करे, योगा करे, एरोबिक्स करे, डांस करे, कुछ भी करे, वो अपनी एक नियमित दिनचर्या बनाए और वॉक करे, दौड़े, कुछ भी करे। तो इस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पहली प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य के प्रति रखना है। तो उसके लिए फिजिकल मूवमेंट करना जरूरी है। फिजिकल मूवमेंट, जब हम फिजिकल मूवमेंट को जब प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर अगली स्टेप आती है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, वो हमें निर्धारित करने की जरूरत। तो शुद्ध सात्विक आहार हमें करने की आवश्यकता है, नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। दिन में 3 बार उन चीजों को हम भोजन कर सकते हैं। पानी हमें बहुत अधिक पीना है, यानी हम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन अगर पीते हैं तो हमारा शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल जाएगी। तो पानी पीना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हो।
तो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है, पानी लगातार पीने की आवश्यकता है, तो पानी हमें पीने की जरूरत है। भोजन, सवेरे नाश्ता, दोपहर में लंच और शाम को संध्या काल से पहले हमें अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर हमारी ये लाइफस्टाइल अगर रहती है तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो पहली प्राथमिकता हमारा शरीर को स्वस्थ रखने की बात है। दूसरा, हमारी मेंटल यानी मेंटल कंडीशन क्या रखें। तो दो चीजें होती है, एक सकारात्मकता होती है और एक नकारात्मकता होती है। तो सकारात्मकता से आपको कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन आपको नुकसान कभी नहीं हो, इसलिए हमें सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों के घेरे में बंधे हुए रहते हैं तो ये निश्चित मानिए आपको फायदा तो होने ही वाला नहीं, फायदा तो होने ही वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है? सकारात्मक भाव के अंदर, सकारात्मक सोच के साथ में जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सोच रखना पड़ेगा। यहां पर नुकसान तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, फायदा अवश्य होगा। तो हमें यह सकारात्मकता के साथ में सोच रखने की जरूरत है। नकारात्मकता में तो पक्की बात है, आपका फायदा नहीं होने वाला है, आपका नुकसान होने वाला है। तो सोच को बदलने की जरूरत है। सोच कैसे बदलेंगे उस पर भी हम काम करेंगे। शरीर को हम कैसे बेहतर करेंगे उस पर भी काम करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको जब हम करना शुरू करेंगे तो ये 25 मिनट में हम पूरे समग्र विकास की ओर हम एक खाका, एक ढांचा तैयार करेंगे जिसमें हम सारी चीजें कर पाएंगे। केवल हमें कभी भूमि का एक तैयारी करने और उसी का ये हिस्सा है। तो मनस्थिति, अब हमारी मनस्थिति बदली तो भावनात्मक कनेक्शंस की भी हमारी बात है। जब तक जो कुछ भी काम हम करते हैं अगर उसमें इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तब तक उसकी कामयाबी को सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है। तो हमें इमोशंस के साथ में करने की जरूरत है। और आध्यात्म, आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं, जिस भी धर्म का अनुपालन करते हैं, कोई भी धर्म आप जिसका भी अनुपालन करते हैं, उस धर्म में, उस संप्रदाय में और परमात्मा से, आप कृष्ण को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं या आप बुद्ध को मानते हैं या किसी को भी मानते हैं, उनके जीवन को सीख कर, समझ कर, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए हमें वो सब कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम ध्यान कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं, यानी जहां पर भी जीवन को बेहतर बनाने की बातचीत हो रही हो, किसी भी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से उसे सुनने की आवश्यकता है। और जब हम सुनते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, सबसे पहली बात है आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो हम आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। जब आप किसी भजन में बैठते हैं तो जो भजन की धुन होती है उसमें आप रम जाते हैं और आपका रोम रोम, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो आपको एक नई सोच, समझ और जीवन शैली आपको प्रदान करेगा। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए भी इस तरह के प्रैक्टिकल प्रयोग करना। अब सवाल आता है आखिरी पिलर का, वो है फाइनेंशियल। हम लोग सब लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप में तभी आएगा जब हम फाइनेंशियली अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। आप कितना कमाते हैं, कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं या कैसा भी आपका अपना अभी आर्थिक स्तर है, लेकिन जो कुछ भी आपके पास है उसको आप कितने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे फाइनेंस को भी हम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी आपके और हमारे बीच में यहाँ मौजूद रहकर अपनी बात कहेंगे। हमारे बीच में आध्यात्मिक जीवन को कैसे बेहतर बनाना है उसके संदर्भित भी हमारे साथी हमारे बीच में रहेंगे जिनका एक्सपर्टाइजेशन इस बात में है। हमारे साथ में
हमारी सकारात्मक ऊर्जा किस तरह से पैदा करना है, उसके लिए भी जो एक्सपर्ट हमारे मित्र हैं वे भी समय समय पर आकर अपनी बात हम सबके साथ साझा करेंगे और हमारा जीवन बेहतर होने की शुरुआत करेगी। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं जिंदगी के, उन सारे पैरामीटर्स पर हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो आपको स्वयं को निर्धारण करना है कि मेरे जीवन में मुझे कहाँ पहुंचना है। तो लक्ष्य का निर्धारण तो आपको करना है, और कैसे कैसे करना है उसकी स्टेप्स आपको डेफिनेटली बनाना पड़ेगी। जब आप वो बना लेंगे, रोड मैप आप तैयार कीजिए, वी कैन डिस्कस वन ऑन वन, तो वो आप क्लियर कट करें। आपकी अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं क्या है, तो प्राथमिकताओं को आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इमरजेंसी है और आप तो कहें कि मैं तो यहीं बैठूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य संबंधी है। अगर कोई बैंक की टाइमिंग है, तो बैंक की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अगर हमको कोई लेन देन करना है, तो वो प्राथमिकता में हमें उसी समय पर जाना पड़ेगा। तो ये सारी प्राथमिकताएं हमको अपने प्रति तय करने की जरूरत है। तो जब प्राथमिकताएं हम तय कर लेते हैं, फिर हम स्वयं को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो पृष्ठभूमि जो हमें रोज अभी सवेरे मिल रहे हैं, तो ये 6:30 बजे अगर हम मिलते हैं तो हमारी पृष्ठभूमि बनना शुरू हो गई। हम अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। तैयारी क्या हो रही कि सबसे पहले हम लोग 6:30 बजे यानी समय से पहले यहाँ 6:28 6:29 पर हम यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये हमारा टाइम डिसिप्लिन हो गया। तो टाइम डिसिप्लिन जब हमारा हो गया तो जिंदगी बहुत तरीके से आगे बढ़ने लगती। तो जब आप एक काम को जिस तरह से करते हैं, सारे काम उसी तरह से होते हैं। तो आपका जब टाइम डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, तो जिंदगी बहुत अलग हो जाएगी। तो ये जो सवेरे 6:30 बजे मिलना, 25 मिनट के लिए मिलना, ये आपकी जिंदगी के एक बड़े बदलाव का हिस्सा हो। दूसरी बात, हम लोगों को एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने की जरूरत है। सॉलिड फाउंडेशन यहीं से शुरू होगा, सवेरे प्रातः काल से ही शुरू होगा। तो ये सॉलिड फाउंडेशन क्रिएशन का एक हमने सिलसिला शुरू किया है। दूसरी बात है, हम जो कुछ भी सीख रहे समझ रहे हैं उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। और एक्नॉलेज करने के बाद, समझने के बाद उसको एक्सेप्ट यानी हमारी जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। बहुत सारी चीजें सभी को पता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। तो हमको चीजों को एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ये तीन चीजें हैं। दूसरी बात है, जब तक हम हमारे पास्ट का वजन यानी जो हमारे जिंदगी में जो गुजर चुका है उसका वजन हमारे कंधे पर लेकर घूमते रहेंगे, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, यानी हमको चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन रुकता नहीं। तो जीवन को हम रोकने की चेष्टाएं नहीं करें। जो कुछ भी अवसाद, जो कुछ भी परेशानियां, जो कुछ भी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आई है, उनको भूल कर जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हमें फॉरगिवनेस को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉरगिवनेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो देखिए, एक आपका वजन खत्म हो गया और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स, हल्का महसूस करते हैं। हल्का महसूस करेंगे तो जिंदगी के प्रति नया सोच पैदा होगा। जब सोच पैदा होगा तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो हमको फॉरगिवनेस को प्लान करना है, और चीजों को ढोते हुए नहीं, हटाते हुए लंबी यात्रा पर निकलना है। दूसरा, वर्तमान पर हमको फोकस करना। जो कुछ भी घटित हो गया उसको भूल जाइए। अगर आपके जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे जीवन में परेशानियां हैं, उनको न याद करते हुए वर्तमान को फोकस करना है कि भाई मेरे पास जो आज संसाधन उपलब्ध है, मेरे पास जो योग्यता उपलब्ध है,
उससे मैं मेरे वर्तमान को कैसे बेहतर कर सकता हूं। तो वर्तमान को बेहतर करने की योजना हमको निर्धारित करना है, उस पर हमको फोकस करना कि आज मैं वो क्या काम करूंगा जिससे मेरा आज तो बेहतर होगा, लेकिन मेरा कल भी बेहतर हो जाए। तो हमको इस चीज को करना पड़ेगा। दूसरा, हमें उन्हीं लोगों के साथ में रहना है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमें उसी सर्कल में रहना है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनने से खुश होते हैं। हमें उन्हीं लोगों के सर्कल में रहना है जो हमें अपना समझते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमको हमारा जो सर्कल है वो इस तरह का बनाना पड़ेगा। हमको उनके साथ में रहना है। जब हम उनके साथ में रहेंगे, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तो जो कुछ भी कार्य हम करना चाहते हैं उसकी सफलता निश्चित होने वाली है। तो हमको ये भी तय करना है कि हमको रहना किसके साथ है, किस सोच के लोगों के साथ में हमें रहना है, ये भी हमको स्पष्टता के साथ में तय करना है। और सबसे बड़ी बात है, परमात्मा ने जो कुछ भी हमको दिया है उसके प्रति सदैव धन्यवाद के भाव में रहना है। और किसी ने भी कुछ भी हमारे लिए भले ही बहुत छोटा सा काम भी किया है तो उसके प्रति हमें धन्यवाद अवश्य देना है, और दिल से देना है, भाव से देना है, भावना से देना है। जब हम दिल से कोई काम किसी चीज के लिए करते हैं तो प्रसन्नता हमारे को भी मिलती है, और जिसके लिए ये भाव व्यक्त करते हैं और उसके लिए भी होती है। कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं करती तो क्या काम करता है? जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। तो हम अपने जीवन में अपने से अपने आसपास जुड़े हुए समस्त लोगों के प्रति इसी तरह का भाव रखें कि उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, समृद्धि आए और सुख आए, शांति आए, आर्थिक समृद्धि मिले। तो जब हम किसी के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं तो परमात्मा भी हमें उसी तरह का आशीर्वाद देते हैं। वो तो सदैव तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं। हमारा पात्र हमको सामने रखना पड़ेगा। जब हमारा पात्र सामने होगा तो ये हमको बिल्कुल निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो हमको जो चाहिए वो इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से, परमात्मा से मांगना पड़ेगा। मांगना पड़ेगा। जो मांगोगे वो पाओगे। ऐसा नहीं, माँ भी बच्चों को दूध तभी पिलाती है, आप तो समझते ही, बोलने की बात नहीं है। तो हमको भी परमात्मा भी हमारे सब कुछ है, ये ब्रह्मांड हमारा है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा आपको आपके कार्य को करने में मदद करेगी। उस भाव से आपको मांगना पड़ेगा। करके देखिए। और बिलीफ, विश्वास अपने आप पर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक किंतु परंतु भी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। हमारी जिंदगी में काश का कोई स्थान नहीं है। तो हमें ये सब कुछ करना है। सबसे पहले जिंदगी में आपको कहाँ जाना है वो लिख लीजिए, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। हम सबकी जिंदगी बेहतर होने वाली है, और हम एक बेहतरीन जीवन जीते हुए इस यात्रा को, जो हमें जन्म से मिली है और मृत्यु के बीच की यात्रा है, वो हम चांस से नहीं, चॉइस से तय करें। वी कैन डिजाइन अवर डेस्टिनी। हम हमारी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें सबको अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर, तो हम बाय स्टेप उस डेस्टिनी को डिजाइन करेंगे। काश किंतु परंतु हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहने वाला है। हम नकारात्मकता की ओर से सकारात्मकता की ओर बढ़ने वाले हैं। हमारा जो संग है, सत्संग है, जिन लोगों के बीच में हमें रहना, वो लोग वो होंगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं, और हमारे आगे बढ़ने से उन्हें खुशी होती है। तो हमें
हमारा सर्कल इस तरह का बनाना है, और जब हम इस तरह का बनाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी का एक्सपांशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने डिसिप्लिन में रहना सीख लिया है, हमने सकारात्मकता में रहना सीख लिया है, हमने ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और प्रत्येक बात जिसके कारण से हमारा जीवन सहज सरल आसान हो रहा है, उन सब के प्रति हमें धन्यवाद के भाव में रहते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो सुख शांति और समृद्धि आपके दरवाजे पर ही खड़ी है। आपको केवल वो दरवाजा खोलने की जरूरत है। सुख शांति और समृद्धि प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक आयाम में आपके पास में खड़ी है दरवाजे पर। सवाल दरवाजा खोलने का है। तो आइए हम जिंदगी को मस्ती से जीते हैं, और इसी गाने के साथ में आज के इस सत्र का समापन करेंगे। आप समय पर शिद्दत के साथ में पूरे मनोभाव के साथ में यहाँ उपस्थित रहते हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और हम सब मिलकर एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाना हम सुनते हैं और हम सब उसके बाद आज के सत्र को समाप्त करें, और गाने के प्रत्येक बोल को हमें समझने की जरूरत है। प्यार की बातें
क्या है? आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप सकारात्मकता के साथ अपने विचारों को जिए, उस प्रभाव क्षेत्र में रहें जो आपको प्रोत्साहित करता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आप जो निर्धारित करें उसे आप अवश्य रूप से पूरा करें और शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए आपका दिन आपके पुरुषार्थ से परिपूर्ण रहे और आप शाम को आनंद और मौज और मस्ती के साथ में अपने इस दिन का जश्न मनाएं और रात्र को सोने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करें और अगले दिन की कार्य योजना को आप निर्धारित करें कि मुझे कल सवेरे उठने के बाद क्या करना है। सबकॉन्शियस माइंड में उसे प्रोसेस करें, रात को वो प्रोसेस होगा और वैसा ही घटनाक्रम घटित होगा जब आपको अपने आप पर विश्वास होगा। यू शुड हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ कि ये कल घटित होने वाला है। जो कुछ भी मैंने अपने आप के लिए तय किया है वो होने वाला है, होने वाला है। ये विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए और अगर ये विश्वास आपके पास होगा तो आप मानिए जिंदगी वो जी पाएंगे जो हम जीना चाहते हैं। जिंदगी वो जी पाएंगे जो हम जीना चाहते हैं। हमारी जिंदगी से काश, किंतु, परंतु चलिए कल पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। हम सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें हम सब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा की कृपा हम सब पर रहने वाली।